वेलकम बैक। आज हम आपको दिखा रहे हैं कुतबी इलाके पर हमारी सीरीज़ का 5वां और आखिरी हिस्सा, जिसमें अब्दुल अजीज़ खान बता रहे हैं कि आर्कटिक सर्कल के तकरीबन 330 मील अंदर सर्दियों के मौसम में कितनी ठंड होती है और घर से बाहर कदम रखने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद अजीज़ हमारे साथ स्टूडियो में भी होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि वो इतनी मुश्किल जगह गए ही क्यों। आपके घर में जो फ्रीज़र लगा हुआ है उसके अंदर दर्जा हरारत -17 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वो दर्जा हरारत है जिसमें गोश्त और सब्जियों से बैक्टीरिया मर जाता है और इन अशिया को तवील मुद्दत के लिए महफूज रखा जा सकता है। ज़रा सोचिए, इस फ्रीज़र में अगर ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो कैसा होगा। आर्कटिक सर्कल के जिस हिस्से में हम हैं, यहाँ दर्जा हरारत -17 नहीं बल्कि -65 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, ये आपके फ्रीज़र से तकरीबन 4 गुने ज़्यादा ठंडा है। ऐसे मौसम में थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने के लिए 15 मिनट तैयारी करना पड़ती थी। और ये तमाम तैयारी के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट बाहर रह सकते थे। इनूपियक लोग अपने घरों से बाहर का हिस्सा फ्रीज़र के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। आर्कटिक की इस छोटी सी आबादी में आपको अक्सर शिकार किए हुए जानवर बाहर फ्रोज़न हालत में लटके नजर आएंगे। आर्कटिक के मौसम में अगर आप उबला हुआ पानी हवा में उछालें तो क्या होता है? उबलता हुआ पानी ठंडी हवा से टकराकर जमीन पर गिरने से पहले ही फ्यूम्स में तब्दील हो जाता है। इतने सारे कपड़े पहनकर तो चलना भी बड़ा मुश्किल काम है। अजीज, ये बताएं, इतनी मुश्किल जगह आप गए क्यों? सारा यूनिवर्सिटी में मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको एथनोग्राफी कहते हैं। और एथनोग्राफी जो है ये फिल्म मेकिंग की वो ब्रांच है जिसमें आप उन कल्चर्स को जाके डॉक्यूमेंट करते हैं कैमरे के ऊपर जिन तक आपके ऑडियंस खुद नहीं पहुंच सकते। तो वही मैंने सोचा कि दुनिया में किस जगह पे लोगों को ले जाया जाए, अपनी ऑडियंस को ले जाया जाए जहाँ पे वो अपने लाइफ टाइम में उनके जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो दैट्स हाउ आई केम अप विद द डेस्टिनेशन। अच्छा, बहुत से लोग ये भी आई एम श्योर जानना चाहेंगे, मेरा अपना भी ये आपसे सवाल होगा कि क्यों रहते हैं वहाँ पर लोग? अगर इतना मुश्किल है वहाँ पे रहना, क्या वजह है कि वहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं? मेरा भी वहाँ पे लोगों से यही सवाल था कि आप क्यों रहते हैं, और जो मुझे जवाब मिला वो ये कि ये वो ज़मीन है जो हमने अपने आबा व अजदा से इनहेरिट की है, और इस ज़मीन के साथ हमने सर्वाइवल के भी कुछ ऐसे तरीके सीखे हैं जो कि आप वाशिंगटन डीसी में जो है ना उनको वो नहीं कर सकते। अब इस इलाके के अंदर ये नॉर्थ स्लोप बरो कम्युनिटी के नाम से ये अमरीकी कागजात में डॉक्यूमेंटेड है। इसमें 3 किस्म की इनकम्स हैं जो कि वहाँ पे लोगों को सस्टेन कर रही हैं। एक तो सरकारी नौकरी हैं जो हुकूमत की वजह से पैदा हुई हैं। दूसरा ये कि ये वो वाहिद एयरफील्ड है जो उस पूरे इलाके में सप्लाईज ले जाती है, तो उस वजह से ये एक छोटा सा इकोनॉमिक सेंटर बन गया है जहाँ पे लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और तीसरा, जैसा कि आपने इन रिपोर्ट्स में देखा, शिकार जो है वो उनकी इकोनॉमी को और उनके लाइफस्टाइल को, उनके खुराक को एडिशनली सप्लीमेंट करता है, एंड दैट इज़ हाउ दे सर्वाइव। बाहर की दुनिया से कितना ताल्लुक़ रहता है इन लोगों का? आजकल के दौर के अंदर इंटरनेट भी आ गया है, उसके बाद फ़्लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो पड़ा है वो रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पहुँच गई हैं। फ़ौज बेस्ड की जो मिलिट्री बेसिस तो पहले से हुआ करती थी, और इसकी वजह से जो है वो उनका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से खासा बढ़ता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत सी यूनिक चीज़ें हमें दिखाई, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई ऐसी चीज़ थी जो आप वहाँ देखने गए लेकिन आपको या तो मौका नहीं मिला या इतने मुश्किल हालात में वो चीज़ आपके सामने नहीं आई? 2 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मिल सकी। एक तो बर्फ़ानी रीच,
और इसको हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये उस सीज़न में जो है ये हम ज़्यादा दिन देर बाहर नहीं रह सकते, तो हमें नहीं मिला। और दूसरा, मैं वेल मछली का शिकार डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था कि इतनी बड़ी मछली का शिकार कैसे होता है, लेकिन आर्कटिक ओशन जो था वो फ्रीज हुआ था और मछली जो थी वो आइस शीट के नीचे थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आपने हमें पहले बताया होता तो फिर हम ऐसे टाइम पर अरेंज करते कि जब आप उसका शिकार भी डॉक्यूमेंट कर सकते। लेकिन मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो, बिकॉज आई एम इन टच विद देम एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि इस सीजन में हम उनको ये चीज़ें दोबारा दिखाएं। वेरी नाइस, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और व्यूअर्स को याद होगा कि अजीज़ ने उनको बर्फानी उल्लू और वेल की हड्डियाँ कम अज़ कम ज़रूर दिखाई थी। आज के लिए ये था हमारा शो। इसके बारे में फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा, जो आप हमें फेसबुक के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे। और अगर आप ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां लेटेस्ट न्यूज़ के अलावा बहुत से इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।